Hello and Jai Hind students, welcome to Force Defense Academy. I am Arishti Solanki, your lecturer and GD guide. और आज हम एक और GD और लेक्चर टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसकी हेडिंग रहेगी है जिसका टाइटल रहेगा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा कि पॉलिटिक्स के आगे क्रिमिनलाइजेशन वर्ड लगा रखा है, मतलब लीडर्स से रिलेटेड है जिन पे क्रिमिनल केसेस चलते रहते हैं, कोर्ट केसेस चलते रहते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जैसे इंडिया में जो है क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा लेवल पे है। जैसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जिन पे केसेस पेंडिंग है, जिनके नाम पे FIR है, वो फिर भी अभी दे आर इन पावर और दे हैव कंटेस्टेड इलेक्शंस। कुछ पे मर्डर केसेस का भी चल रहा है, अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है, केसेस पेंडिंग चल रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, तो बहुत सारे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में प्ली करी थी कि ये चीज़ ये सही नहीं है कि हमारे रूलर्स जो हमारे लीडर्स जो हैं वो अगर ऐसे जिन पे केसेस चलेंगे, दैट इज़ नॉट अ राइट थिंग। क्योंकि आप लोग ने अगर कभी गवर्नमेंट एग्जाम दिए होगे जैसे UPSC वगैरह या कोई सी भी, तो वहाँ पर तो अगर आप पे ज़रा सी भी FIR भी अगर लॉन्च है, भले ही वो गलत भी क्यों ना हो, गलत इल्ज़ाम पे भी लॉन्च क्यों नहीं की गई हो, या फेक FIR मतलब फेक केस क्यों ना बना दिया गया हो FIR का, तब भी आपको जो है वो एग्ज़ाम लिखने नहीं देते हैं। अगर आप निकाल भी लेते हैं तो आपको एक टाइम के बाद वो हटा भी देते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में इतना ज़्यादा सीरियस है। बट वहीं जो हमारे लीडर्स हैं, जो एक्चुअल हमारे लॉ मेकर्स हैं, अगर उन पे केस चल रहा है तो क्या ये सही है? उनका इलेक्शन में पार्टिसिपेट लेते रहना सही है? अगर ये है चीज़ तो हम कुछ नई पॉलिसी नहीं बना सकते क्या कि ऐसा ना हो? या फिर जो लीडर्स हैं हमारे वो केस कर ऐसे केसेस में इन्वॉल्व होने से पहले 2 बार सोचें, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो उस पर हम अच्छे से चर्चा करेंगे। तो व्हाट इज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स? अब इसको हम डीप में पढ़ते हैं एक्चुअल डेफिनेशन के साथ कि वहाँ आपको कैसे क्या बोलना है। ये तो हमने लेमन टर्म्स पर डिस्कस कर लिया हिंदी में। ठीक है, तो ओवर द इयर्स इट हैज़ बीन सीन दैट MLAs एंड MPs विद क्रिमिनल चार्जेस फाइल्ड अगेंस्ट देम हैव इंक्रीज्ड। ठीक है, तो ये तो आप सबको पता है, हर बार आता रहता है कि इसके खिलाफ ये चार्ज है, इसके खिलाफ मर्डर का है, कि कोई किडनैप कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। बहुत सारे केसेस तो ऐसे होते हैं जो सामने भी नहीं आते हैं, बिकॉज जो लोग उनको रिपोर्ट करने जाते हैं तो MLA MPs ये लोग जो है उनके या हो सकता है मरवा देते हो, केस ख़त्म करवा देते हो या कुछ भी तो ऐसा बहुत होता है इंडिया में, स्पेशली बिकॉज द लीडर्स दे आर इन पावर, दे एंजॉय इमेंस पावर, दे हैव इनफ मनी बाय करप्शन एंड एवरीथिंग, तो दे कैन लिटरली इवन किल पीपल इफ़ दे गो अगेंस्ट देम। ठीक है, तो इंडिया में ये जो सीन है ये और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है क्रिमिनल चार्जेस का अगेंस्ट ऑल द लीडर्स। दीज ऑल हैव बीन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स। द स्टैटिस्टिक्स रिवील एन अनसेटलिंग इंक्रीजिंग ट्रेंड। तो ट्रेंड जो है वो बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा, सिर्फ बढ़ रहा है। ठीक है, नाउ इन लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 2004 24% ऑफ MPs वर फेसिंग क्रिमिनल चार्जेस एंड 12% वर फेसिंग सीरियस क्रिमिनल चार्जेस। पर आप सोच लो, अगर 100 लीडर्स है फॉर एग्जाम्पल, तो 24 लोगों पे जो है क्रिमिनल चार्जेस एंड दे ऑल लीड अस, दे ऑल मेक लॉज फॉर अस। तो ऐसे 100 लोग जो हमारे लॉ बना रहे हैं, 24 लोगों पे क्रिमिनल चार्जेस हैं, जिनमें से 12 पे तो सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं, फॉर एग्जांपल रेप या मर्डर या अटेम्प्ट टू मर्डर एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो क्या आप चाहेंगे कि आपको जो लीड कर रहे हैं वो ये सब में इल्ज़ाम में हो, भले ही वो प्रूफ हुआ हो या नहीं हो, स्टिल एक FIR ही भले ही फाइल्ड हो, उन पे अगर किसी ने आरोप ही लगाया तो भी कितनी गलत बात है। ठीक है, नाउ इन 2009 इट इंक्रीज टू 30%, तो 24% से 30% में इंक्रीज हो चुका है ये। द नंबर्स वेंट इवन हायर इन लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 2014 इन विच 34.4% ऑफ MPs। अब आप सोचिए 2014-13 के ही स्टैटिस्टिक्स हैं ये, अभी वाले स्टैटिस्टिक्स और उठा के लाते 40-50% तक का बाहर जाता है ना, बट वो नहीं गया। क्यों नहीं गया? आगे हम देखेंगे कि क्या क्या एक्शन लिए गए, क्या हुआ। MLAs MPs हैव गैदर्ड सम नॉलेज ओवर द टाइम कि ये सब नहीं करना है अगर आपको लोगों को रूल करना है तो। ठीक है, तो क्या क्या एक्शंस लिए गए उनको स्टॉप करने के लिए, उन पर थोड़ा पॉज लगाने के लिए, उनको थोड़ा डर उनको बिठाने के लिए, हम वो भी देखेंगे। पहले बैकग्राउंड से शुरू करते हैं। ठीक है, सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक मतलब बहुत सारी प्लीज आई थी सुप्रीम कोर्ट के पास, है ना, कि इसी मैटर से रिलेटेड, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से रिलेटेड बहुत सारी प्लीज आई थी। तो उसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो केस चला था, उस केस का नाम है ये लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो, पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, दिस केस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आप क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स आपको मिल जाता है टॉपिक, ये केस का मेंशन कर देना, पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन की बेंच, जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन लेके, बहुत बार ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प लेनी पड़ती है कोई भी केस में आगे बढ़ने से पहले। तो दे रीड द कॉन्स्टिट्यूशन अलॉन्ग विथ जितने भी उनके बेंच मेंबर्स होते हैं उनके साथ, और फिर वो जो भी है निर्णय पे पहुँचते हैं।
ठीक है। तो ये वाला जो है ये चला था, है ना, ये केस, डू रिमेंबर इट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो दिस इज़ द बैकग्राउंड। अब हम आते हैं असलियत कि व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन से ऑन दिस। तो इस पर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोलना है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के इशू पे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या से है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिवलेंट लॉ, कौन सा लॉ है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल वाला जो एक्ट है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कैंडिडेट्स जो हैं उनको रोक दिया जाता है इलेक्शन कंटेस्ट करने से। किस बेसिस पे, अब उसको भी हम आगे देखेंगे। कौन से क्रिमिनल केस हैं, उस पर कितना सेंटेंस होता है तो उनको रोक दिया जाता है, वो हम पूरा देखते हैं। तो ये लिली थॉमस वाला जो केस है 2013 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि कोई भी एमएलए, एमपी या एमएलसी जो है, अगर उसको कन्विक्ट कर दिया गया है, अगर वो गिल्टी है, ठीक है, कोई भी क्रिमिनल केस का, कोई भी क्रिमिनल चार्ज जो है उसमें प्रूव हो चुके हैं, और उसको मिनिमम 2 इयर्स, मतलब 2 इयर्स मिनिमम है, उसके ऊपर जितना भी, तो 2 से लेके ऊपर तक के जितने भी साल की अगर उसको सज़ा मिल रही है, तो वो इलेक्शन कंटेस्ट करने से उसको वो कर दिया जाएगा, और अगर वो किसी सीट पर है तो उसकी सीट भी चली जाएगी, ठीक है। तो in Lily Thomas case 2013, the Supreme Court said that any MLA, MP or MLC convicted with a minimum of 2 years of sentence will lose their seat with immediate effect। मतलब अगर वो इंसान पावर में बैठा हुआ है अभी, तो उसकी सीट चली जाएगी अगर ये उस पर प्रूव हो जाता है कोई क्रिमिनल चार्ज, और उसकी सेंटेंस 2 साल या उससे ऊपर है। 1 साल होगा तो नहीं जाएगा, 1.5 ईयर भी होगा तो भी नहीं जाएगा, बट अगर 2 इयर्स है या उससे ऊपर है, देन द सीट विल डेफिनेटली गो, ठीक है। अब आ जाओ, शुड देयर बी स्ट्रिक्टर लॉज। तो अब इसमें 2 साल का लिखा हुआ है। अब देखो ऐसा पूछा गया है कि स्ट्रिक्ट लॉज और होने चाहिए क्या, देखो होने तो चाहिए, ठीक है, बिकॉज दे आर द वंस दैट मेक लॉज फॉर अस। हमारी कंट्री डेवलप होगी उन लोगों के कारण। अगर वो लॉज अच्छी बनाएंगे, अगर वो समझदार होंगे, तो हमारी कंट्री डेवलप होगी, है ना। कोई भी इंसान जिस पर क्रिमिनल चार्ज लग रहे हैं, जो अक्यूज़ हो रहा है क्रिमिनल चीज़ों का, वो भी सीरियस क्रिमिनल क्राइम्स, तो वो समझदार नहीं हो सकता, ना उसमें ह्यूमैनिटी हो सकती है, ना वो एक देश को डेवलप कर सकता है, ठीक है। तो हमें ऐसे लीडर्स की ज़रूरत नहीं है, और ऐसे लीडर्स को पावर में आने से रोकने के लिए स्ट्रिक्ट लॉज की ज़रूरत है क्या, बिल्कुल है, ठीक है। द मेलेडी ऑफ क्रिमिनलाइजेशन हैज़ प्लैग्ड इंडियन पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस। प्लैग मतलब ख़राब कर दिया पूरा इंडियन पॉलिटिक्स को। लोग, अच्छे लोग इंडियन पॉलिटिक्स में जाते क्यों नहीं है, बिकॉज दे थिंक दैट पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा ये सब क्रिमिनलाइजेशन बहुत है, ठीक है। दैट्स वाई गुड पीपल डू नॉट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स नाउ। बट इम्पोजिंग स्ट्रिक्टर लॉज पजेज अ डिलेमा। अब डिलेमा किस बात की है, डिलेमा मतलब थोड़ा टेंशन है, थोड़ा कन्फ्यूजन है कि स्ट्रिक्ट लॉज इम्पोज करें भी कि नहीं, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे थे कि ऐसा लॉ ले आओ कि अगर फाइल भी, मतलब कोई केस भी फाइल हो रहा है ना, तो भी वो बिल्कुल इलेक्शन ना लड़ पाए, या उसको सीट मिल रही तो वो छोड़ दे, ऐसा। बट इस वाले केसेस में क्या प्रॉब्लम है, दैट इंडिया में यू ऑल नो कि यहाँ पर फेक केसेस बहुत जल्दी बना दिए जाते हैं। अ गर्ल फाइल्स फेक केसेस ऑन अ बॉय, बॉय फाइल्स फेक केसेस ऑन गर्ल और अनदर बॉय, तो दिन भर ये सब चलता रहता है। तो नॉर्मल सिटीजन जब इतना फेक केस एक दूसरे पर अप्लाई कर सकते हैं, तो दीज आर द लीडर्स इन पावर। तो ऐसा हो सकता है कि अपोजिशन पार्टी का कोई भी लीडर कोई भी मेक बिलीव केस बना ले, है ना, और पावर में जो लीडर है उस पर फेक केस फाइल करवा दे, तो उसके चक्कर में दैट लीडर विल हैव टू लीव हिज सीट, ठीक है। तो अगर ऐसा हो, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है लॉस का, और ये तो हमारे लीडर्स की बात है, तो ऑफकोर्स द अपोजिशन, विच एवर अपोजिशन इट इज़, वेदर इट इज़ बीजेपी, कांग्रेस, आप कोई भी अपोजिशन हो, वो अपने जो भी पावर में गवर्नमेंट होगी उसके अगेंस्ट ये रूल्स को यूज़ करेगा ही, ठीक है। तो डिलेमा ये है कि उनका मिसयूज़ हो सकता है, दैट इज़ द ओनली डिलेमा। Some may argue that anyone even accused of a crime should be barred from participating in election। तो कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि जिस पर अगर सिर्फ एलिगेशन ही लगा उसको भी इलेक्शन नहीं लड़ने देना चाहिए। बट सच अ लॉ हैज़ ट्रेमेंडस पोटेंशियल टू बी मिसयूज। लेकिन ऐसे में क्या होगा, जो इनोसेंट लोग हैं, जो इनोसेंट लीडर्स हैं, जिन्होंने कुछ नहीं किया होगा, उन पर फॉल्स केस के तहत FIR फाइल हो गई, तो वो बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे, ठीक है। और अगर उनमें पोटेंशियल लीडर बनने की कैपेसिटी होगी, तो वो इस चीज़ के कारण इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली वी विल ओनली सफ़र फ्रॉम दैट। तो दैट इज़ वाई देयर इज़ अ डिलेमा। अब आ जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अगस्त 2018 वो जो वर्डिक्ट है उसी केस की बात चल रही है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो ये लेजिस्लेचर का इशू है और मेरे जुरिस्डिक्शन से बाहर, तो ये लेजिस्लेचर ही इसमें करे कि क्या करना है। बट अब कैसे पॉसिबल है, आप बताइए, लेजिस्लेचर वाले लोगों के खिलाफ ही ये केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया लेजिस्लेचर ही देख ले क्या करना है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल ना। फॉर एग्जाम्पल, यू आर ओनली द पर्सन हु इज़ डूइंग द क्राइम एंड यू आर ओनली हेल्ड रिस्पॉन्सिबल कि आप ही देख लो क्या करना है, तो ऑफकोर्स यू विल नॉट मेक एनी लॉस। वाई वुड यू वॉन्ट योर सेल्फ टू बी आउट फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है। तो क्यों ही कोई लॉ बनाने लगेगा फिर, तो एनी लॉ अगेंस्ट इट सेल्फ इज़ फार फ्रॉम रियलिटी। कोई खुद के ही अगेंस्ट कोई लॉ क्यों बनाएगा, कॉमन सेंस है। इसलिए
ऐसा उम्मीद करना कि अब ये हो जाए, लॉ बन जाए, वो खुद ही लॉ बना दे खुद के करप्शन को कम करने के लिए, खुद को पैसा खाना कम करने के लिए, खुद के क्रिमिनल चार्जेस कम करने के लिए, वो तो पॉसिबल ही नहीं। दे एंजॉय द लिबर्टी। अब आ जाओ कि आखिरी में कि एक्शन कुछ तो लिया होगा ना, तो कुछ पॉजिटिव चीज़ भी होगी इस सब में। तो व्हाट इज़ द एक्शन टेकन? तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है, ऐसा नहीं है कि पूरा हाथ ही हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब एक नई चीज़ लाई है कि जो भी इलेक्शन कमीशन वाला फॉर्म भरेंगे कैंडिडेट, जिनको भी इलेक्शन कंटेस्ट करना है, तो उनको बोल्ड लेटर्स में अपने लेटर में मेंशन करना पड़ेगा, जो भी फॉर्म है उसमें मेंशन करना पड़ेगा, इफ़ दे आर हैविंग एनी पेंडिंग क्रिमिनल केसेस और इफ़ दे हैड एनी क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट देम, ठीक है। तो उनको खुद के फॉर्म में भी भरना पड़ेगा, उनको अपनी पार्टी को भी अपने सारे पेंडिंग केसेस और खुद के ऊपर जितने भी चार्जेस लगे हैं वो बताना पड़ेंगे। देन द पार्टी विल पुट ऑल ऑफ दोज डिटेल्स ऑन द वेबसाइट विच इज़ पब्लिकली विजिबल, है ना। तो लोगों को ये विजिबल डिटेल्स हो जाएंगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, तो पीपल विल बी अवेयर कि जिस लीडर को हम वोट देने जा रहे हैं उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल चार्जेस हैं या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ डन दिस मच दैट यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट विद द पीपल। इफ़ योर कैंडिडेट हैज़ हैव हैड एनी क्रिमिनल चार्जेस और इज गोइंग थ्रू एनी केस, या उस पर कोई केस चला या पेंडिंग है, देन यू शुड मेक इट कि लोग देखें, लोग जाने, लोगों को पता हो कि भैया नहीं, जो लीडर है ये इस पे ये केस है, जो लीडर है ये इस पे केस नहीं है, तो लोग डिसाइड कर सके कि उनको उसको वोट भी करना है या नहीं। तो दैट वाज अ गुड स्टेप, ठीक है। It said, adding that the concerned political party shall be obligated to put up on its website the aforesaid information pertaining to candidates having criminal antecedents, ठीक है। The candidate and the concerned political party will have to issue a declaration in widely circulated newspapers in the locality and in the electronic media about his or her antecedents. When we say wide publicity, we mean that the same shall be done at least thrice after filing of the nomination paper. मतलब ये तो ठीक है कि वेबसाइट पर डालना है, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट डिमांडेड कि एक वाइड पब्लिसिटी भी होना चाहिए, न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सोशल मीडिया, जिस पे आप डिटेल्स देंगे कि जो आपके लीडर्स हैं उन पर ये क्रिमिनल चार्जेस चल रहे हैं, ताकि वी कैन मेक श्योर दैट ईच एंड एवरी पर्सन या मेजॉरिटी ऑफ द पीपल और द पॉपुलेशन दैट आर गोइंग टू वोट हैज़ सीन इट। और ऐसा एटलीस्ट 3 बार तक वो करना ही है कि लोगों को दिमाग में बैठ जाए कि लीडर जो है इस पर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, उनसे कुछ भी छुपाया ना जाए कि वो जिसको वोट कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं, ठीक है। So that was a very good step taken in this initiative. So that was all for today's video. For more such information and lecture, subscribe to this channel. Jai Hind.